हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे, मुझे इसकी आशा है। और आप अपनी फैमिली के लिए और अपने घर वालों के लिए और खुद के लिए अच्छा काम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं ना। तो अभी देखिए लेखपाल का पेट का एग्जाम है, तो वहाँ पे ऐसे टॉपिक जो है बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कैलेंडर को हम बहुत मतलब अच्छे तरीके से जितना भी हो सकता है मुझसे बेसिक से बेसिक तरीके से हम समझेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम में और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हमें कैलेंडर समझना है, देखो कैलेंडर को एक रीजनिंग का टॉपिक लेकर मत समझो, एक सीधा सा समझो कि हमारे यहाँ जो हम लोग डेट देखते हैं कैलेंडर में देखते हैं, फिर अपने मोबाइल में देखते हैं, तो उस कैलेंडर को अपने ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, तो जैसे हमारे सामने कोई चीज़ होती है और उसको हम समझते हैं तो हमें जल्दी समझ आता है। ठीक है, तो आप उसी को लेकर चलिएगा और उसी को ध्यान में रखते हुए हर पॉइंट को आपको समझना है। देखो अगर हम बात करें किसकी, कैलेंडर की, तो कैलेंडर में हम 3 तरीके की ईयर देखते हैं। सबसे पहले हमें यही समझना है कि ईयर यानी कि जो साल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हमेशा जो है थोड़ा मैं साइड में लिखती हूँ, ठीक है, ताकि और भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। देखो यहाँ पे हमने लिखा कैलेंडर, ठीक। अब कैलेंडर जो है 3 तरीके का होता है। ठीक है, 3 तरीके का कैलेंडर होता है, जिसमें क्या होता है, एक होता है नॉर्मल ईयर। क्या होता है, नॉर्मल ईयर। और दूसरा क्या होता है, लीप ईयर, लीप। और तीसरा क्या होता है, सेंचुरी ईयर। क्या होता है, सेंचुरी ईयर। ठीक है, 3 तरीके के साल होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर और तीसरा होता है सेंचुरी ईयर। ठीक है, अब नॉर्मल ईयर क्या होता है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अगर इस साल में 365 दिन है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो फरवरी है वो 28 दिन की फरवरी होगी। लेकिन अगर हम कहें कि लीप ईयर, तो लीप ईयर वो साल होता है जो कि 4 से डिवाइड होता है, जिसमें जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। अगर फरवरी 29 दिन की है तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि 366 दिन का साल होता है, जिसको हम कहते हैं लीप ईयर, जो कि 4 से विभाजित होता है। क्या होता है, ये पहचानने का तरीका होता है किसी भी साल का कि लीप ईयर है कि नहीं, तो उसको हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल है 2020, अब हमें 2020 नहीं पता है कि कौन सा साल है, नॉर्मल है कि लीप ईयर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2020 को 4 से विभाजित करेंगे, इससे 4 से, तो देखिए आराम से जो है ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये क्या है, लीप ईयर है। लेकिन अगर हम करें 2017 को 4 से डिवाइड करिए, तो लेकिन ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए क्या है, ये नॉर्मल साल है, यानी कि नॉर्मल ईयर है। और जो लीप ईयर है वो क्या है, 2020, यानी कि जो भी साल 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो होता है लीप वर्ष। ठीक, अब सेंचुरी ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर जैसे मान लीजिए 1900, मतलब पूरा पूरा, जैसे 400, 800, ये सब क्या है, सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर वही जो से अगर हम कहेंगे जो सेंचुरी ईयर होता है, ये भी 2 तरीके का होता है, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है नॉर्मल सेंचुरी साल और दूसरा होता है लीप सेंचुरी ईयर। क्या होता है, लीप सेंचुरी ईयर। अब नॉर्मल ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर जैसे मैंने यहाँ पे हमने नॉर्मल सेंचुरी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में क्या होगा, जो कि 4 से डिवाइड नहीं होगा 4 में, लेकिन यहाँ पे हम सेंचुरी पढ़ रहे हैं। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 सालों का एक वर्ष जो होता है वो हम कहते हैं सेंचुरी होता है। ठीक है, तो सेंचुरी में हो जाएगा 400। यहाँ पे हमने 4 किया था क्योंकि ये नॉर्मल ईयर था, यहाँ पे सेंचुरी है तो सेंचुरी का मतलब होता है 100। तो यानी कि नॉर्मल जो सेंचुरी होती है वो कौन सी होगी, जो 400 से भाजित नहीं होगी, लेकिन जो लीप सेंचुरी होगी वो 400 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्या लिखा हुआ है, 800, इसको हम 400 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा कट के आंसर क्या आ रहा है, 2, यानी कि क्या है, ये सेंचुरी ईयर है, लीप सेंचुरी ईयर। फॉर एग्जाम्पल ये खुद 400 ही लीप सेंचुरी ईयर है, 800 लीप सेंचुरी ईयर है। अब इसी के मल्टीपल में जो भी आ रहे हैं, देखो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 1200 का जो साल है वो भी सेंचुरी ईयर है, 4 तीन 12, 4 चौक 1600, ये भी सेंचुरी साल है। सेंचुरी लीप सेंचुरी ईयर यही होता है जो कि 400 से पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन जो नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है 400 से डिवाइड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 100, ये क्या है, 400 से डिवाइडेबल नहीं है, इसीलिए क्या है, ये 100 जो है वो नॉर्मल ईयर है। हमने यहाँ पर समझा नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर क्या होता है। ठीक है,
उसी के साथ साथ हमने जाना कि जो सेंचुरी ईयर होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल सेंचुरी ईयर, दूसरा होता है लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें मान लीजिए क्या निकालना है, ऑड डेज क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ऑड डेज का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन इस वाले चैप्टर का ऐसे पूछा जाता है कि प्रथम क्या मैं क्वेश्चन लिखते जा रही हूँ, आपको साथ में लिखते चलना। ठीक है, ऊपर लिखूँ, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन मैं कर पाऊँ। यहाँ पे लिखिए, साथ में लिखिए, प्रथम 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, कितने लीप वर्ष होते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। पूछा है प्रथम 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं। क्वेश्चन को साथ में नोट करते हुए चलना। ठीक, क्या लिखा है, प्रथम 100 सालों में, हमने यहाँ लिख दिया 100। कितने पूछा है कितने लीप वर्ष होते हैं। लीप वर्ष हम कैसे पता करते हैं, 4 से डिवाइड करके। तो 100 को 4 से भाग दो तो क्या आएगा यहाँ पे 25। तो आंसर क्या आएगा, आप करोगे क्या 25। लेकिन यहाँ पे आंसर 25 गलत है। क्यों, क्योंकि जो 100वें नंबर का जो साल है, जो 100th नंबर का ईयर है, ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर हम कैसे पता लगाएंगे, इसको क्या करेंगे, आप सोचोगे कि मैम इसको 100 है तो 100 को 4 से डिवाइड कर दो, क्यों नहीं, लीप ईयर है, आराम से लीप ईयर है। लेकिन ये क्या है, सेंचुरी साल है। ठीक है, क्योंकि 100 है तो सेंचुरी ईयर है, तो हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक सेंचुरी ईयर है। अब देखिए डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये क्या है, एक सेंचुरी साल है। तो सभी लीप वर्ष जो भी हमने निकाले उसमें से एक ईयर घटा दो, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24। ठीक, अब हमने यहाँ पे देखा कि हमने बताया आपको कि प्रथम 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ, स्कूल जा रहे बच्चे इतना शोर करते हैं, क्या बताएं। देखिए, अब बोला है यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में प्रथम 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे अगर ले लूँ कि लिखा है द्वितीय 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने लीप वर्ष होते हैं। उधर में ध्यान दो, सिर्फ जो बोर्ड है उस पर ध्यान दो। ठीक है, देखिए लिखा है द्वितीय 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं। मैंने क्या लिखा है, द्वितीय 100 सालों में। द्वितीय का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200। इस 200 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे, 200 सालों को अलग अलग 100 में डिवाइड करो। प्रथम 100 साल में कितने लीप वर्ष, 24। द्वितीय 100 साल में कितने वर्ष, 24। टोटल कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48। ऐसे ही 300 में करोगे तो 24 दूना 48, 24 तियाँ 72। तो 300 सालों में 72 लीप वर्ष होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपको निकालना है प्रथम 400 सालों में। यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ। ठीक है, प्रथम 400 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे आपको बताना है। तो आप, मुझे उम्मीद है आप यही करोगे। 24 तियाँ 72 होता है, 24 चौका कर देंगे यहाँ पे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96। लेकिन आंसर गलत है। क्यों गलत है मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, ध्यान देना, क्या लिखा है, प्रथम 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो क्या करोगे आप, जैसे आपने 100 को 200 को ऐसे 100 को डिवाइड किया था, तो आप क्या करोगे कि इसको भी ऐसे डिवाइड करोगे। ठीक, हाँ मान लिया हमने, क्या डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने था कि 300 तक हमें क्या आंसर मिलता था, 72। फिर से इसमें 24 जोड़ दो, क्या करना, फिर से 24 हम जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा 96, है ना। लेकिन यहाँ पे आंसर रखना याद कि 96 आंसर नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 400वां साल आप देख रहे हो, 400th ईयर जो देख रहे हो, ये क्या है, शताब्दी साल है, शताब्दी लीप वर्ष है। यही मैंने आपको इसीलिए ये टॉपिक समझाया कि सेंचुरी दो तरीके की होती है, एक नॉर्मल होती है, एक लीप सेंचुरी होती है। लीप सेंचुरी मैंने आपको बताया, तो ये क्या है, एक लीप सेंचुरी है। तो लीप सेंचुरी होने के कारण इसको हम 400 से भाग करेंगे, तो आंसर आएगा 1, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसमें +1 हम और कर देंगे ऐड, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 97। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं बताइएगा जरूर। ठीक है, तो हमने आज के वीडियो में ये समझा कि मैंने शुरुआत की कैलेंडर की। कैलेंडर 3 तरीके का होता है, नॉर्मल, लीप, सेंचुरी ईयर। नॉर्मल ईयर वो होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। जो फरवरी होती है वो 28 की होती है। लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है, इसीलिए इसमें जो दिन होते हैं वो 366 दिन होते हैं, जो कि 400, अगर 400 से कोई साल डिवाइड हो जाता है तो उसे हम कहते हैं लीप ईयर।
सेंचुरी ईयर हमने समझा, सेंचुरी मतलब शताब्दी, मतलब जिसमें 100 साल होंगे, वो जो 100 सालों का एक समूह होगा वो सेंचुरी कहलाएगा। सेंचुरी दो तरीके की होती है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर, एक लीप सेंचुरी ईयर। नॉर्मल सेंचुरी ईयर वो ईयर होता है जो कि 400 से भाग नहीं होता है, लेकिन अगर हम कहें कि लीप सेंचुरी ईयर क्या होता है, जो कि 400 से अगर भाग चला जाए तो वो लीप सेंचुरी ईयर होता है। क्वेश्चन इस बेस पे हमने ये पढ़ा कि प्रथम 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, प्रथम 200 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, प्रथम 300 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं और प्रथम 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, अब अगर हम जो कैलेंडर होता है, अब मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर रही हूँ क्योंकि इसको पूरा इरेज करके मैं फिर से आपको थोड़ा अलग तरीके का बता रही हूँ। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया। अब देखो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि देखो जो कैलेंडर होता है, मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन किस तरीके का आता है। ठीक है, कैलेंडर जो है वो मेनली इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट में? 3 भागों में। पहले भाग कौन सा आता है, जिसमें क्या होता है कि जो ईयर होता है, मंथ और डेट, मंथ और जो डे है वो क्या होता है, सेम रहेगा, लेकिन ईयर जो होता है यानी कि साल जो होता है वो अलग होगा। दूसरे में क्या होगा कि ईयर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा हमेशा। कैलेंडर आपने अगर पढ़ा होगा तो हमेशा 2 चीज़ों में कंपेयर करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा केस क्या होता है, 3 केसेस होते हैं, 3 पार्ट। एक पहला पार्ट जिसमें ईयर अलग होगा बाकी सब सेम होगा, दूसरे में ईयर सेम होगा बाकी सब अलग होगा, और तीसरे में क्या होगा, तीनों डिफरेंट होंगे, डेट मंथ सेम सब कुछ अलग होगा। ठीक है, साल सब अलग होगा, तीनों क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक, अब इसमें मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें क्या होगा, डे मंथ सेम होगा, मतलब क्या है कि लिखा है 16 मार्च, डे हो तारीख हो गई, मंथ हो गया, ईयर पे आ जाओ। अब यहाँ पे लिखा है 16 मार्च, क्या हो गया, अगर 16 मार्च 2019 को क्या था, संडे था। क्वेश्चन का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अभी क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करा रही हूँ। ठीक है, क्या लिखा है, 16 मार्च 2019 को संडे था, तो 16 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी दिया होता है पहले उसको लिखते हैं, उसके नीचे जो पूछा है उसको लिखते हैं। अब आप देख रहे हैं क्या है, मंथ सेम है यानी कि महीना भी सेम है और डे भी सेम है, लेकिन क्या है, साल में अंतर है। अब यही सेम अगर पैटर्न यहाँ पर हम करें तो साल में क्या होगा, सेम होगा, यानी कि मान लीजिए क्या लिखा है, 16 मार्च 2019 को क्या है, संडे है। ठीक, तो पूछा है 17 मई 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक, अब आपने देखा यहाँ पर क्या है, साल क्या है, सेम है, लेकिन डे और मंथ दोनों क्या है, अलग अलग है। अब यहाँ पर तीनों अलग होने, केस 2 हो गया। ठीक है, जिसमें क्या था, केस 1 में साल जो है वो अलग था बाकी सेम था, केस 2 में साल जो है वो सेम था बाकी सब कुछ अलग था, और तीसरा केस क्या होगा जिसमें सारा कुछ अलग होगा। जैसे मान लीजिए यही एग्जाम्पल हम ले लें कि 16 मार्च 2019 को क्या था, संडे था, तो 15 मई 2017 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सब कुछ अलग है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आता है। दोनों तो आसान होते हैं लेकिन टफ क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो आज तो हमने ये समझा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम अगले वाले वीडियो में क्या करेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और तीसरे नंबर पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो कुछ आसान होते हैं, 15-15 मिनट के लेक्चर होंगे, लेकिन ये जो तीसरा वाला केस है इस पर ज़्यादा लेक्चर मैं दूंगी। ठीक है, और आपको साथ साथ कल मैं ऑड क्या होता है, इवन ऑड डे जो होते हैं, ऑड डे हम निकालते हैं, वो क्या निकाला जाता है, वो कैसे होता है, कुछ इस पर थोड़ा सरल से क्वेश्चन हम लेंगे और साथ में उसको समझेंगे कि ऑड डेज क्या होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज समझ में आया होगा। अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी जो है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। इंटरेस्टिंग लगा वीडियो कि नहीं लगा जरूर से बताइएगा। थैंक यू।